नमस्ते जी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डिवाइन सोल फिटनेस। दोस्तों, जो आज की कहानी है वो काफ़ी अलग है और इस कहानी में एक मैसेज भी छुपा हुआ है। कहानी शुरू करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ऑल नोटिफिकेशन की घंटी को दबा दें, ताकि जो भी वीडियोज़ मैं अपलोड करूँगा उसकी नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये कहानी। मेरा नाम निखिल है और ये एक सच्ची घटना है जो मुझे मेरे दादाजी ने बताई थी। मेरे दादाजी ने बताया कि ये बात काफ़ी समय पहले की है। दादाजी के गांव के पास एक और गांव था। वो गांव ज़्यादा बड़ा तो नहीं था और उसमें लगभग 70-80 घर थे। वहाँ एक कलावती नाम की औरत अपने पति के साथ रहती थी। उनकी शादी को कई साल हो गए थे, लेकिन उनका कोई बच्चा नहीं था। इस वजह से गांव के लोग उन्हें ताने देते रहते थे। कलावती को ये सब बहुत बुरा लगता था। एक दिन की बात है, कलावती घर में अकेली थी। तभी उसके दरवाजे पर एक तांत्रिक आया और खाना मांगने लगा। जब कलावती घर में रखा खाना उसे देने बाहर आई तो तांत्रिक उसको घूर घूर कर देखने लगा। उस तांत्रिक की लाल लाल आंखें देखकर एक बार को तो कलावती डर सी गई। वे जल्दी से वापस घर जाने लगी तो तांत्रिक ने उससे कहा, मैं जानता हूँ कि तुम काफी दुखी हो और तुम्हारे कोई बच्चा नहीं है, इसलिए लोग तुम्हें बुरा भला कहते हैं। यह सुनकर कलावती रुकी और वापस मुड़कर उस तांत्रिक को हैरत भरी नज़रों से देखने लगी और बोली, बाबा, आपको ये सब कैसे पता? तो वो बोला, कि मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ और तुम माँ बन सकती हो। कलावती बोली, कैसे बाबा? तो वो बोला, इसके लिए मुझे एक पूजा करनी पड़ेगी। मैं पास ही जंगल में रहता हूँ, कल रात को वहाँ आ जाना। ये कहकर वो तांत्रिक वहाँ से चला गया। कलावती अब सोच में पड़ गई कि वे रात में कैसे जा सकती है, लेकिन वो अपना सपना पूरा करने के लिए कुछ भी कर सकती थी। तो अगली रात को जब उसका पति सो गया तो वो चुपके से जंगल की तरफ चली गई। जंगल में उसे काफ़ी डर लग रहा था। जंगली जानवरों की डरावनी आवाज़ें आ रही थीं, लेकिन वो हिम्मत करके जंगल में चली जा रही थी। उसने देखा, दूर एक झोपड़ी के पास आग जल रही है और वहीं तांत्रिक वहाँ बैठकर पूजा कर रहा है। तो उस तांत्रिक ने कलावती की तरफ बिना देखे बोला, आ जाओ, डरो मत। जब कलावती उसके पास पहुंची तो उसने कलावती को एक टीका लगाया और बोला कि तुम्हें 21 दिन तक किसी सुनसान जंगल में पूजा करनी पड़ेगी। पूजा कैसे करनी है वो सब मैं तुम्हें बता दूंगा। उसके बाद तुम्हें 3 बच्चों की बलि देनी होगी, फिर तुम जो चाहोगी वो पूरा हो जाएगा। ये सुनकर कलावती डर और गुस्से से बोली कि आपने कैसे सोच लिया कि मैं बच्चों की बलि दूंगी और ऐसा गंदा काम करूंगी? तो वो तांत्रिक बोला, सोच लो, अगर तुम माँ बनना चाहती हो तो यही तरीका है। लेकिन कलावती गुस्से में वहाँ से जल्दी से घर वापस आ गई और चुपचाप सोने चली गई। लेकिन उसको नींद नहीं आ रही थी। उस तांत्रिक की बातें उसके कानों में गूंज रही थी। अगले पूरा दिन वो यही सोचती रही, लेकिन रात होते ही पता नहीं क्यों वो पूजा और बलि देने के बारे में सोचने लगी। जब उसका पति सो गया तो वो चुपके से जंगल में उसी तांत्रिक के पास चली गई। तो तांत्रिक उसको देखकर हंसने लगा और बोला, आह, 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 मुझे पता था कि तुम जरूर आओगी। तो तांत्रिक ने उसे सारी विधि समझा दी। अगली रात को कलावती चुपचाप जंगल गई और पूजा करनी शुरू कर दी। 3-4 दिन तो सब ठीक रहा, लेकिन उसके बाद उसे कुछ अनजानी शक्तियों का आभास होने लगा। उसे लगता कि कोई उसके पास चक्कर लगा रहा हो। कभी उसको लगता कि कोई उसके कानों में कुछ कह रहा हो, लेकिन वो हिम्मत करके अपनी पूजा करती रही। एक रात जब वो पूजा कर रही थी तो उसको अपने चारों तरफ बहुत डरावनी शक्लें दिखाई देने लगी।
अब उसे काफ़ी डर लग रहा था, लेकिन ये सब उस तांत्रिक ने उसे पहले ही बता दिया था। उन्हीं दिनों गांव में कुछ अजीब घटनाएं होने लगी। गांव के बच्चे गायब होने लगे, तो कुछ गांव वाले चुपके से पहरा देने लगे। जब कलावती पूजा करने जा रही थी, तो उन्हीं गांव वालों जो पहरा दे रहे थे, उनकी नज़र उस पर पड़ी। वो चुपके से उसका पीछा करने लगे। उन्होंने देखा कलावती जंगल में बहुत ही अजीब तरीके से पूजा कर रही थी। तो वो लोग कहने लगे कि गांव के बच्चे यही गायब करती है। ये बात उन्होंने सब गांव वालों को बताई। तो गांव वालों ने एक योजना बनाई कि इसे रंगे हाथ पकड़ेंगे। अगली रात जब कलावती जंगल गई, तो सारे गांव वाले इकट्ठा हुए और कलावती के पति को उठाकर सारी बात उसको बताई। तो कलावती के पति ने यह बात मानने से इनकार कर दिया और बोला, मैं खुद अपनी आंखों से देखूंगा। तो वो सब जंगल गए और चुपके से कलावती को देखने लगे। ये सब देखकर कलावती के पति की आंखें फटी की फटी रह गईं। कलावती बहुत अजीब तरीके से नाच रही थी और अनजान शक्तियों से बात करते हुए हंस रही थी। गांव वाले अब बहुत गुस्से में आ गए थे और भागकर कलावती को पकड़ लिया और मारने लगे। कलावती के पति ने काफ़ी कोशिश की छुड़वाने की, लेकिन कुछ ना कर सका। गांव वाले कहने लगे कि ये डायन है और इसी ने हमारे बच्चों को मारा है। तो कलावती बोली, नहीं, मैंने किसी बच्चे की बलि नहीं दी है। मैं यहाँ पूजा करने आती हूँ जिससे मुझे बच्चा हो जाए। ये सब मुझे एक बाबा ने बताया है। लेकिन गांव वाले बहुत गुस्से में थे और उसकी एक ना सुनी। गांव वालों ने उसे आग लगाकर मार दिया। जलते हुए कलावती चीखते हुए बोली, मैं अपना बदला तुम सबसे जरूर लूंगी। कलावती तो मर गई, लेकिन कुछ दिनों बाद गांव के लोग रहस्यमय तरीके से गायब होने लगे। अगले दिन गांव वालों की लाशें उसी जंगल में जली हुई मिलती। पूरे गांव में दहशत फैल गई। गांव वाले बोलने लगे कि कलावती डायन बनकर अपना बदला ले रही है। धीरे धीरे सब गांव वाले उस गांव को छोड़कर जाने लगे। कुछ गांव वालों का कहना था कि ये सब उस तांत्रिक ने किया था। कलावती ने बच्चों की बलि नहीं दी थी, बल्कि तांत्रिक ने कलावती को मोहरा बनाया था। कहते हैं कि उस गांव में कलावती आज भी डायन बनकर घूम रही है। तो ये थी आज की कहानी। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई होगी। और जो मैसेज कहानी में छुपा था वो ये था कि बुरे काम का फल हमेशा बुरा ही होता है। कहानी अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करें। और आपसे फिर से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ऑल नोटिफिकेशन की घंटी को दबा दें, ताकि सारी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहें। धीरे धीरे हमारा यूट्यूब परिवार बढ़ता जा रहा है, उसके लिए आप लोगों का धन्यवाद।